हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का धारा वितरण नियम। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों? किरचॉफ का धारा वितरण नियम। ये मेरे प्यारे साथियों अभी तक सीजी बोर्ड में अगर मैं 5 साल का पेपर देखूं तो ध्यान रखना किरचॉफ का धारा वितरण नियम कभी नहीं आया है। क्या है सर? कभी नहीं आया। तो इसका मतलब हमको पढ़ना है कि नहीं सर, ये भी बता दो। तो मेरे प्यारे साथियों सिलेबस चेंज हुआ है तो इस कारण से बहुत सारे टॉपिक हटा दिए हैं जो पेपर में आता था, और उसके जगह में मेरे प्यारे साथियों क्या पता इस साल 2026 में किरचॉफ का धारा वितरण नियम आ जाए। क्या आ जाए सर? किरचॉफ का धारा वितरण नियम आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए मेरे प्यारे साथियों मैं एक बार सन चेक कर लेता हूं, कोई सन में आए क्या, एक बार चेक कर लेता हूं। ठीक है भाई, एक मिनट ना, एक मिनट। अभी तक तो आपका ध्यान रखना कभी नहीं आया भाई। ठीक है, क्या है भाई सर? कभी नहीं आया है। ठीक है, तो सर कभी नहीं आया तो पढ़े कि नहीं पढ़ रहा है? तो आपको पढ़ना है और हम भी पढ़ाएंगे। ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखते हैं भाई। ठीक है, किरचॉफ का धारा वितरण नियम क्या है सर, ये एक बार समझाओ। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों, ओम के नियम की सहायता से, ठीक है, ओम की नियम की सहायता से सरल विद्युत परिपथ एवं नेटवर्कों से संबंधित समस्याओं को ही क्या किया जा सकता था? हल किया जा सकता था। मतलब कैसे सर? ध्यान रखना, ओम का नियम पढ़े होगे तो ओम का नियम क्या होता है सर? ये मान के चलो क्या है, कोई चालक है। क्या है सर? कोई चालक है। ठीक है, अब इस चालक में बहने वाली धारा, ठीक है, उसके क्या है भाई? विभव के क्या है सर? उसके विभव के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये ध्यान रखना, धारा का मान जो है क्या है भाई? धारा का मान है, या क्या बोल सकते हैं विभवांतर का जो मान है वो सरल परिपथ के लिए ही क्या कर पाया? बता पाया था। कौन? ओम ने। कौन बताया पाया था सर? ओम ने। अब कोई जटिल विद्युत परिपथ एवं नेटवर्कों से संबंधित, जटिल विद्युत परिपथ मतलब मेरे प्यारे साथियों मान के चलो ये है, इसमें धारा कैसे बहेगा? ठीक है, इसमें यहां पास ऐसे, इसमें धारा कैसे बहेगा, या ऐसे बोलो। ध्यान रखना, अभी पढ़ेंगे हम लोग सर्किट ऐसे वैसे, या ध्यान रखना ऐसे 2-4 ठो और है। ठीक है, इसमें या ऐसे और है। ठीक है, ऐसे इसमें धारा कैसे बहेगा, इसका मान कैसे पता करें? तो इसका मतलब ये डायग्राम बनाने का मतलब मेरा सीधा ये अर्थ है, ध्यान रखना जटिल विद्युत परिपथ मतलब जिसमें ध्यान रखना धारा का मान बहता है उसको क्या बोलते हैं? विद्युत परिपथ। जटिल मतलब ध्यान रखना बहुत कठिन परिपथ। ठीक है, बहुत कठिन परिपथ एवं नेटवर्कों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए, ध्यान रखना भाई, हल करने के लिए जर्मन के, ध्यान रखना भौतिक शास्त्री, कहां के भाई? जर्मन के भौतिक शास्त्री गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, पूरा नाम याद रखना, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने सन 1842 में 2 नियम का क्या किया? प्रतिपादन किया, जिसे किरचॉफ का क्या बोला जाता है सर? किरचॉफ का नियम कहा जाता है। क्या बोला जाता है सर? किरचॉफ का नियम कहा जाता है, या किरचॉफ का धारा वितरण नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चित्र को मैं मिटा रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए कोशिश किया था। सरल परिपथ और क्या होता है सर? जटिल परिपथ क्या होता है उसको बता रहा हूं। सरल परिपथ मतलब मेरे प्यारे साथियों जिसमें धारा का मान या विभव का मान आसानी से बह सके या उसका मान ज्ञात कर सकते, और जटिल परिपथ मतलब एक अलग सा स्ट्रक्चर जो कि हार्ड है पूरी तरह से, उसमें धारा का मान या वोल्टेज का मान हम लोग कैसे निकाले, ठीक है, वो क्या कहलाता है? जटिल परिपथ। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, सर इसको याद करना जरूरी है क्या सर? तो हाँ मेरे प्यारे साथियों, ये लाइन आपको याद करना बहुत जरूरी। ठीक है, तो सर कैसे याद करें एक बार और बताओ। तो आपको एक लाइन बोलूंगा, इधर मत देखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना। ओम के नियम की सहायता से सरल, ठीक है, सरल विद्युत परिपथ एवं नेटवर्कों से संबंधित समस्याओं को हल किया जा सकता है। ठीक है, और जटिल विद्युत परिपथ और क्या है भाई? नेटवर्कों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए जर्मन के भौतिक शास्त्री गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ ने 2 नियम का क्या किया सर? प्रतिपादन किया, जिसे किरचॉफ का
नियम कहा जाता है। और आपने कितने नियम दिया मेरे प्यारे साथियों? 2 नियम। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों प्रथम नियम के बारे में। और प्रथम नियम को संधि का नियम भी कहा जाता है, या संधि नियम भी लिख सकते हो, या संधि का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो प्रथम नियम या संधि नियम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ठीक है जी सर, बता दो। तो इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? शून्य होता है। सर समझ नहीं आया। ठीक है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों। संधि का मतलब होता है सर जोड़ होता है। क्या होता है सर? जोड़। मतलब ध्यान रखना, आपके कमर का जोड़, पैर का जोड़, हाथ का जोड़, ऐसे सुने हो? तो उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों इस नियम अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली, ये लाइन आपको फोकस करना है, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं, ये मान के चलो कोई संधि है, इस पर ध्यान रखना बहुत सारे विद्युत धाराएं आपस में क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? आपस में ध्यान रखना सर मिलते हैं। क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? ये लाइन ऐसे बना रहा हूं, आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं। ये मान के चलो पहला धारा है, ये दूसरा धारा है, ये तीसरा धारा है, और ये क्या है सर? चौथा धारा है। तो 4 धाराएं किसी एक स्थान पर मिलते हैं, तो उस जगह को बोला जाएगा संधि। क्या बोला जाएगा सर? संधि। ठीक है, तो यही लाइन लिखा हूं मेरे प्यारे साथियों। इस नियम अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि, किसी विद्युत पर, ये पूरा विद्युत परिपथ है, इस विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली क्या है सर? समस्त, क्या लिखा हो भाई? मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का, मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है सर? शून्य होता है। मतलब इस वाले का योग, इसका योग, इस वाले का योग, इसका योग किसके बराबर होता है सर? 0 के बराबर या शून्य के बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों। समझ आया भाई? जी सर समझ आ गया है, आपको और समझाने की जरूरत नहीं, हम इतना में हम लोग समझ गए। ऐसा बोलना आप लोग का फर्ज है, और बोलना भी है, क्योंकि एकदम आराम से समझाता हूं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो एक बार और रिपीट कर देते हैं। इस नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, इस नियमानुसार, ठीक है, क्या बोलेंगे भाई? इस नियम अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है सर? शून्य होता है। ये आपको लाइन याद करना है, और मैं बोलता हूं मेरे प्यारे साथियों याद नहीं करना है, आपको दिमाग में छापना है। ठीक है, कैसे दिमाग में छापना है सर? ऐसे जो आप डायग्राम के माध्यम से बताए हो वैसे आपको भी याद रखना है। ठीक है, क्या बोला सर? एक बार और रिपीट। इस नियम अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? शून्य होता है। क्या होता है सर? शून्य होता है। अब मेरे प्यारे साथियों पेपर हॉल में क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या आएगा सर? प्रथम नियम या संधि का नियम लिखिए। क्वेश्चन बोलेगा किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए तथा इसकी व्याख्या कीजिए। तो अभी सिर्फ मेरे प्यारे साथियों हम लोग नियम को लिखे बस है, इसका व्याख्या हमको करके बताना है। ठीक है, तो चलिए व्याख्या स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं व्याख्या मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, तो व्याख्या मेरे प्यारे साथियों आपको परिभाषा याद हो गया होगा, क्या था पता चल गया भाई? संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, और कैसे होता है सर? समेशन आई बराबर कितना होता है सर? 0। ठीक है, और आई का मतलब मेरे प्यारे साथियों, और समेशन का मतलब होता है सर योग होता है। और ध्यान रखना साथ में मेरे प्यारे साथियों 1 से लेकर पूरा कहां तक रहता है? ये n तक रहता है। आपको अभी और समझ आएगा अच्छे से। ठीक है भाई, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। तो व्याख्या में मेरे प्यारे साथियों कुछ लाइन है आपको समझना पड़ेगा। किरचॉफ साहब ने, ठीक है, प्रथम नियम को इस तरह से डिजाइन किया कि आप सोच नहीं सकते। क्या सर डिजाइन किया? यही बता दो। तो इस नियम का प्रयोग करते समय किसी संधि में प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं को धनात्मक लिया जाता है। ध्यान रखना, संधि जानते हो भाई? संधि मतलब सर जोड़। तो ये मान के चलो कोई जो क्या है भाई? संधि है। क्या है सर? कोई संधि है। दिख रहा है सबको भाई? अब इस संधि में प्रवेश, ठीक है, जो विद्युत धारा से प्रवेश, ये तीर का निशान का मतलब ये प्रवेश कर रहा है, यहां पास आने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रवेश करने वाले विद्युत धाराओं को क्या लिया गया? उन्होंने धनात्मक लिया।
क्या लिया सर, धनात्मक। उसके बाद तथा उससे निकलने वाली विद्युत धाराओं को क्या लिया उन्होंने, ऋणात्मक। मतलब इससे बाहर, बाहर मतलब सर ये वाला जो तीर का निशान है ये क्या दर्शा रहा है, बाहर को, और ये वाला क्या दर्शा रहा है, अंदर आ रहा है, और ये संधि से दूर जा रहा है, मतलब बाहर निकलने वाली विद्युत धाराओं को इन्होंने क्या माना, ऋणात्मक। क्या माना सर, ऋणात्मक। उसके बाद चित्र से मान लो संधि O पर मिलने वाली धारा है। अब मान लो जो कोई चित्र है, अब इस चित्र में संधि O पर मिलने वाली धाराएं क्या क्या है सर, I1, I2, I3, I4 व I4, 5 है। I1, I2, I3, I4 और क्या है, I5 है। चित्र कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चित्र आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। उसके बाद I1 व I4 धाराएं संधि में प्रवेश करती है। ध्यान से देखना, I1 और I4 दिख रहा है सर, I1 और क्या है सर, I4 संधि की ओर आ रही है, मतलब यहां पास आने की कोशिश करे। कौन कौन, I1 और क्या है, I4, ठीक है, संधि में प्रवेश करती है। और I2, I3 और क्या है, I5, ठीक है, संधि से बाहर निकलती है। मतलब देखो I2, I3 और I5 कहां जा रहा है, बाहर। I2 भी कहां जा रहा है, बाहर। I3 भी कहां जा रहा है, बाहर। मतलब जो संधि की ओर प्रवेश कर रहा है उसको लिया जाएगा मेरे प्यारे साथियों धनात्मक, और संधि से जो बाहर जा रहा है उसको क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो अब हम लोग लगाते हैं मेरे प्यारे साथियों किरचॉफ का नियम। क्या लगाते हैं सर, किरचॉफ का नियम। तो डायरेक्ट लिखना किरचॉफ, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो प्रथम नियम क्या है सर, बता दो, आप ही बता दो, मैं ही बता देता हूं, कोई बात नहीं। समेशन आई बराबर था सर 0, और समेशन का मतलब मेरे प्यारे साथियों योग होता है, और इसका मान आई बराबर 1 से n तक होता है। इसका मतलब आई के जगह 1 लिखेंगे, फिर समेशन लगाकर प्लस लिखेंगे, फिर I2 लिखेंगे, फिर I3 लिखेंगे, ऐसे होता है। ठीक है, तो आप सबको पता होना चाहिए समेशन का मतलब। अब देखो ध्यान से देखना, कितने धाराएं थे सर, 5 धाराएं। तो सभी को ध्यान रखना, उनके चिन्ह के हिसाब से यहां पास लिखना पड़ेगा। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, I1 आएगा, 5 धारा लिए तो समेशन भी है, और साथ में ध्यान रखना चिन्ह को आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है सर, चिन्ह। जो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, संधि की ओर प्रवेश करेगा उसे लिया जाएगा धनात्मक, और जो संधि से बाहर जाएगा उसको क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक। तो I1 संधि की ओर प्रवेश कर रहा है, इस कारण से क्या लिया जाएगा इसके सामने में, धनात्मक। और नहीं है, कुछ भी नहीं लिखे, मतलब धनात्मक है। उसके बाद I2 संधि से बाहर जा रहा है, इस कारण से माइनस क्या लिखा जाएगा, I2 प्लस। ठीक है, अब प्लस लिखेंगे कि माइनस, आप लोग बताओ। I3 भी बाहर जा रहा है तो क्या आएगा, माइनस I3। I4 कहां जा रहा है सर, अंदर की ओर, तो प्लस कितना होगा सर, I4। और I5 कहां जा रहा है सर, बाहर, मतलब कितना सर, माइनस I5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये 5 है ना, क्या है मेरे प्यारे साथियों, 5 है। ठीक, समझ आया सर, बिल्कुल समझ नहीं आया सर, एक बार और बता दो मेरे प्यारे साथियों। I का मतलब ध्यान रखना n तक लिखा जा सकता है, और समेशन का मतलब क्या है, जोड़ना होता है। ठीक है, 5 धाराएं लिखे हैं, पांचों को क्या करेंगे, जोड़ दिए। अब जोड़ेंगे भी कैसे सर, चिन्ह परिपाटी आपको याद रखना है। क्या चिन्ह परिपाटी सर, जो धाराएं संधि की ओर प्रवेश करते नजर आएगा उसको क्या लिए हैं, देखो हम लोग क्या लिए हैं सर, धनात्मक। आगे क्या है, धनात्मक। और जो संधि से बाहर जा रहा है उसको क्या लिए हैं हम लोग, ऋणात्मक। अब प्लस प्लस वाले किधर रखो, और माइनस वाले को उधर ट्रांसफर। तो I1 रहेगा और I4, मतलब क्या लिखूं सर, I1 प्लस कितना आएगा सर, I4 बराबर माइनस I2 उधर जाएगा तो क्या बनेगा सर, प्लस I2। माइनस I3 उधर जाएगा तो प्लस I3, और माइनस I4 उधर जाएगा तो क्या आएगा, प्लस I5 आएगा सर। जी सर। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, इसको हम लोग हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं क्या, संधि में प्रवेश करने वाली विद्युत धारा, या विद्युत धाराएं लिख लो, या धारा डायरेक्ट, जैसे विद्युत धाराओं, या जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे लिख दो। ठीक है, संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बराबर एक क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ये देखो बाहर निकलने वाली था, और ये I1 और I4 कहां है भाई, संधि में प्रवेश कर रहा है, उनका योग है। और I2, I3 और I5 क्या है, संधि से बाहर। तो इसको लिखोगे भाई, हिंदी क्या लिखे सर, आप ही बता दो, संधि
संधि से बाहर, संधि से बाहर निकलने, ठीक है, संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं का क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, धाराओं का योग। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों एक और परिभाषा बन गया। अगर आपको ध्यान रखना प्रथम नियम पूछे तो आप ऐसे भी बता सकते हो, क्या बता सकते हो सर, संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग संधि से बाहर निकलने वाली धाराओं के क्या होता है, योग के बराबर होता है। और यही ध्यान रखना संधि का नियम या किरचॉफ का क्या होता है सर, प्रथम नियम होता है। आई होप मेरे प्यारे साथियों ये आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे जब चैप्टर हमारा ध्यान रखना खत्म होगा। और इस बार ध्यान रखना न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं। बोर्ड पेपर में आपका सिलेक्टेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिस चैप्टर से आता है वहीं से हमेशा हर साल न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। इसी कारण से मेरे प्यारे साथियों आपको हर चैप्टर में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करा सकते, क्योंकि हर चैप्टर में अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे तो अथाह है मेरे प्यारे साथियों, और अथाह है तो ध्यान रखना आपका कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होगा भाई। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा नहीं आता है, 10 नंबर तक आता है। और कहां से आता है मेरे प्यारे साथियों ये हमें आप पता है, और आप हमारे पर विश्वास कीजिए, हम आपको 70 में 70 का कोर्स हम पढ़ाएंगे। मात्र कितना रुपए में सर, मात्र आपने वादा किया है सर 499 रुपए में पढ़ाएंगे बोले थे, और हम लोग अपना वादा निभा रहे हैं। आपको अगर जुड़ना है तो ध्यान रखना डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास के ऐप आज ही डाउनलोड करें और स्टोर ऑप्शन में जाकर कोर्स परचेस करें। ठीक है, और आपको परचेस करना नहीं आता तो हमें 8103694658 पर मेरे प्यारे साथियों क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको ध्यान रखना सर हमें 499 वाला कोर्स लेना है बोलोगे और हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये मात्र आपके 1 महीने का रिचार्ज है मेरे प्यारे साथियों, और हम आपको साल भर, ठीक है, पीडीएफ देंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पीडीएफ बनाते हैं जो 50 रुपए में बेचते हैं उसको आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो ये कोर्स का खासियत है मेरे प्यारे साथियों। एक लाइन लिख लो मेरे प्यारे साथियों, अभी जो पढ़े प्रथम नियम में इसको ध्यान रखना, नोट में लिखना। ठीक है, क्या लिखोगे, ये पढ़ने के बाद पेपर हॉल में क्या पता है क्वेश्चन पूछ सकता है, नोट करके लिखना। ठीक है, नोट में आप लोग लिखना मेरे प्यारे साथियों, किरचॉफ के, ठीक है, किरचॉफ के प्रथम नियम को, किरचॉफ के प्रथम नियम को KCL क्या है भाई, KCL से भी जाना जाता है, जाना जाता है। सर मतलब समझ नहीं आया, के मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, हिंदी लिखूं, किरचॉफ, क्या होता है सर, किरचॉफ। सी मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों धारा, और एल मतलब होता है लॉ, लॉ मतलब क्या सर, नियम। इंग्लिश में बोलेंगे तो किरचॉफ, ठीक है, लिख देता हूं भाई, किरचॉफ। ठीक है, थोड़ा सा क्या है स्पेलिंग थोड़ा सा चेक कर लेता हूं मेरे प्यारे साथियों, गलत ना हो। ठीक है, किरचॉफ, ठीक है, किरचॉफ, किरचॉफ है ना, किरचॉफ करंट, किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, तो ध्यान रखना नोट में पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, खैर इसे KCL से भी जाना जाता है। KCL मतलब होता है हिंदी में मेरे प्यारे साथियों किरचॉफ धारा नियम, और इंग्लिश में बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ठीक है, बी कहते हैं। दूसरा, और यह कौन से संरक्षण पर आधारित है, तो याद रखना आवेश संरक्षण पर आधारित है। कौन से संरक्षण सर, आवेश संरक्षण पर क्या है ये आधारित है। कोई क्वेश्चन करे आपको, क्या क्वेश्चन करे मेरे प्यारे साथियों, चलो बताओ, आप बताओ फिर मैं बता देता हूं। ठीक है सर, हम बता देते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो आंसर आपको एक लाइन में बताना है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। और ये ध्यान रखना, जो मैं कंपटीशन एग्जाम दिलाने वाला हूं 11वीं 12वीं का टीचर बनने वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण पर आधारित है। तो कौन सा संरक्षण आएगा मेरे प्यारे साथियों, आवेश संरक्षण पर क्या है सर, आधारित है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और उसके बाद KCL से भी जाना जाता है, याद हो गया, किरचॉफ धारा नियम। क्या बोलते हैं सर, किरचॉफ धारा नियम, याद रहेगा मेरे प्यारे साथियों। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों प्रथम नियम आपका यहीं तक कंप्लीट होता है। दूसरा नियम हम लोग कल पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया
तो लाइक करना मेरे प्यारे साथियों, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।